मैं हूं अभेश और आप सबको आज विद्यापति धाम का दर्शन करवाने के लिए आए हैं, लेकिन संयोग बस इस कोरोना के वजह से सरकार के आदेशानुसार पूर्ण रूप से अभी मंदिर को बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। आज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सोमवारी व्रत होता है, जिस व्रत पे जगत व्यापी शिव को जल चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस कोरोना के वजह से मंदिर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से श्रद्धालु आते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं और फिर अपने घर को वापस होते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अंदर जाकर प्रभु की दर्शन आप लोगों को करवाऊं, क्योंकि अभी मंदिर में प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित है। कोई भी श्रद्धालु पूजा करने के लिए अंदर नहीं आ सकते हैं, जिसका वजह है कि सरकार का आदेश है कि मंदिर बंद रखा जाए। यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने कोरोना के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अभी मंदिर को बंद रखने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्ण रूप से बंद रखे हुए हैं। कोई भी श्रद्धालु चाहकर भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार का आदेश है कि मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जित है। आप बाहर से दर्शन करें, बाहर से आराधना करें और फिर आप वापस हो जाएं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रभु का दर्शन करें, तो हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ के बहुत सारी जानकारी प्रयास करूंगा कि आप लोगों से साझा करें। तो अंत तक बने रहिएगा और प्रयास करते हैं कि प्रभु का दर्शन करें, तो हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। कि हम लोग यहाँ पे अभी विद्यापति धाम में पहुंचे हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो विद्यापति धाम पूर्ण रूप से तो बंद है ही। यहाँ पे बंद का असर केवल भक्तों पे नहीं, यहाँ के जितने भी पंडाते पूजा करवाने वाले थे या पूजा करते थे या जो भी दुकानदार थे यहाँ के, सब पे भयानक असर पड़ा है। बहुत लोगों की जीवन यापन इससे चलती थी, लेकिन अब उन्हें कैसे सामना करना पड़ता है इस संकट के घड़ी को। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ के कुछ दुकानदार से बातचीत करने का, कि बहुत ही भयानक असर उन लोगों पे भी पड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम लोग बढ़ते हैं। आप यहीं के दुकानदार हैं क्या? जी। अच्छा, क्या नाम हो आपका? कृष्ण कुमार गिरी। तो इस बंद मंदिर में आप लोग तो बहुत दिनों से यहाँ पे हैं, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ था, कभी ऐसा अवसर नहीं आया था कि इस तरह से एक कोरोना का लहर आएगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप लोग का भी स्थिति तो बहुत डेंजर है। यहाँ जो है, हम लोगों का सावन में आशा था जब पब्लिक आएगा, जनता आएगा तो जो है ना बाबा का जलाभिषेक करके जो है ना हम लोगों का जो है ना कुछ सामान बिकेगा। लेकिन जो है ना हम लोगों का न जनता आता है, ढड्ढी लगा दिया है, भोला बाबा का मुँह में टाटी लगा दिया है, तो हम लोगों को भी टाटी लग गया। बाबा को लगा तो हमको न लग गया। जनते नहीं आएगा तो हमको कहाँ से भोजन भात चलेगा। यहाँ जो है ना सरकार को जो है ना ऐसा गंदा सरकार है जिसका कोई वर्णन नहीं। जैसा कि सावन मास, इन लोगों का एक उम्मीद होता है कि सावन मास में भक्त जब आएंगे भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, इनके यहाँ से कुछ सामान खरीदता है, जिसके माध्यम से इन लोगों का कुछ आमदनी होती है और उसी स्रोत से इन लोगों का जीवन यापन होता है। लेकिन ऐसी दुर्लभ स्थिति अभी बनी हुई है कि ये लोग बस पूरे दिन बैठ के यहाँ से वापस होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या निवेदन करेंगे? सरकार से निवेदन करेंगे, सावन के बाद इलेक्शन करवाएगा, अपन काम निकालेगा, जनता को बुर्बक बनाएगा। अपन काम होगा तो इलेक्शन करवाएगा। जब आएगा सावन भाई कोई महीना तक, उसको कहेगा पब्लिक को जो बंद कर दो, महंगाई बढ़ाएगा, गरीब को जो है ना हत्या करेगा। 200 रुपया कमाता है, उसका खर्च है 500 रुपया, घर में कहाँ से खाएगा? बाल बच्चा बीमार पड़ेगा तो कौन करेगा इलाज? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चतुरानंद गिरी जी हुआ। तो अभी मंदिर पूर्ण रूप से बंद है? पूर्ण रूप से बंद है। अच्छा। विद्यापति धाम मिथिलांचल शिरोमणि मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति भक्त के रूप में यहाँ है, और शिव जो चाकरी के रूप में थे, उनके जटा में माँ गंगा विराजमान है। तो भगवान शिव
माँ गंगा और भक्त विद्यापति, ये तीनों का यह संगम स्थल है जहाँ भक्तजन आस्था का पूजा करते हैं। कोविड-19 को लेकर के सरकार के आदेशानुसार, प्रशासन पदाधिकारी के आदेशानुसार ये पूर्णतः बंद है। प्रबंधन समिति पूरी तरह से बंद का स्वागत किए हैं और हम लोग भी आस्थावान भक्तजनों को आगाह करते हैं, सूचना देते हैं, कहते हैं कि जो भाई इस बार जो है सो सावन का पूजा, जो भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है, वह आप घर बैठे ही आस्था का पूजा करें, आपको भोलेनाथ घर बैठे ही मनोकामना सिद्ध करेंगे। सभी पंडा बाबा का ये आशीर्वाद और आशीष घर बैठे ही दे रहे हैं, इसीलिए पूर्णतः हम सरकार के निर्देशन को पालन कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी ईमानदारी से इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने का प्रयास किया और अभी भी पूरा कर रहे हैं। भक्तगण आते हैं लेकिन आस्था विश्वास के साथ पूजा करते हैं और बाहर से चले जाते हैं। जैसा कि मंदिर पूर्ण रूप से बंद है, कोई भी भक्त अंदर नहीं जा सकते हैं, केवल अपनी आस्था, अपनी विश्वास शिव तक पहुंचा सकते हैं, हमारे महादेव तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और बहुत सारी जानकारी हम लोग प्रयास करेंगे कि मंदिर के परिसर में जाके लें। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं विद्यापति धाम के प्रांगण में। विद्यापति धाम के प्रांगण में जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ बना रहता है, लेकिन अभी सावन के महीने में ये स्थिति है कि एक भी श्रद्धालु यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और आप प्रयास करेंगे कि यहाँ के बारे में, यहाँ की जानकारी, यहाँ की विशेषता क्या है। हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी। आइए इधर आइए। कुछ श्रद्धालु हैं जो नज़दीक के हैं, लेकिन वो लोग बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि मंदिर में प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित है। निश्चित रूप से मंदिर में प्रवेश करना अभी वर्जित है। कोरोना का समय है, सरकार का आदेश है कि मंदिर में प्रवेश करना भक्तों के लिए अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, अभी वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कि विद्यापति धाम, खासतौर पे यहाँ पे पूजा अर्चना, मंदिर, इसका शुरुआत कब से किया गया। तो हमारे साथ एक शुरुआत से हमारे साथ दे रहे हैं यहाँ पे है, तो मैं जानूंगा इनसे कि यहाँ की वास्तविक दर्शन प्रभु से करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उसका वास्तविक मंदिर का स्थापना और यहाँ की विशेषता क्या है। तो आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम नवल किशोर गिरी। आप यहीं से हैं? हाँ, विद्यापति धाम मेरा जन्मभूमि है। तो इस विद्यापति धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु नित्य दिन आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन विद्यापति धाम में पूजा अर्चना कब से शुरू हुआ? यहाँ की विशेषता के बारे में आप कुछ? हाँ, विशेषता ये पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है विद्यापति धाम में। उसके बाद जो भी मन से हर चीज़ आप इच्छा से मांगिए, महादेव सच्चा दिल से तो सब आपको पूरा करते हैं। सबसे पहले तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध जाने जाते हैं बाबा विद्यापति धाम उगना महादेव के नाम से, जो पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इनका महत्व दिया जाता है। जी, मैं जानना ये चाहूँगा कि विद्यापति धाम, नाम विद्यापति धाम है और यहाँ पे महादेव का पूजा किया जाता है, विद्यापति का भी किया जाता है पूजा, लेकिन महादेव का पूजा खासतौर पर किया जाता है, लेकिन विद्यापति धाम के नाम से ये क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है कि विद्यापति मनुष्य थे, मनुष्य से महादेव बने हैं उगन के साथ में। ये पहले विद्यापति जी मनुष्य थे, आज ये विख्यात हो गए भगवान शंकर के साथ उगना के रूप में साथ रहने के कारण ये विद्यापति जी भी भगवान के रूप में इनका भी पूजा अर्चना किया जाता है। जो भक्त और भगवान दोनों एक ही साथ विराजमान हैं विद्यापति धाम मंदिर में। इनका घर बिस्पी ग्राम, दरभंगा मधुबनी जिला बिस्पी ग्राम विद्यापति जी का घर है, जो शंकर भगवान उगना के रूप में इनके भक्ति भाव से खुश होकर, विद्यापति जी के भक्ति भाव से खुश होकर उगन महादेव शंकर भगवान बालक रूप बन के इनके यहाँ चाकरी करने लगे, नौकरी करने लगे। हाँ, चाकरी जी। जो करने लगे। विद्यापति जी को ये बात नहीं पता है कि ये हमारे साथ उगन रूप में भगवान शंकर हैं। अरे वाह, क्या बात है। जी। तो ये एक दिन की बात है कि भाई उगन का रूप तो देख के ये अपने घर में गृह कार्य में रख लिए, उगन को कार्यक्रम करने लगे, बालक रूप थे। उसके बाद विद्यापति जी को कुछ समझ में नहीं आया। एक समय की बात है, खाना बना रही थी उनकी पत्नी, तो उगन को जलावन के लिए भेजा गया बाहर कि जाओ उगन जब कुछ जलावन लेके आओ।
तो उगा विद्यापति जी तो नहीं जानते थे कि क्या है नहीं है, वो तो बाद में जानकारी हुआ है शंकर रूप में विद्यापति जी को। इसीलिए जब जान गए कि उगना शंकर भगवान है तो विद्यापति जी कार्य कराना बंद कर दिए उगन से कि नहीं अब हम भगवान उगन से शंकर से हम कार्य नहीं कराएंगे, हम खुद कार्य करेंगे। वह पोल खुलने का समय जब आया तो उनका पत्नी देखा कि मालिक को रहते हुए, नौकर को रहते हुए और मालिक काम करे, इसी आवेश में जो है उनका पत्नी लक्ष्मा देवी जलती हुई लुक्का से उगन को मारने के लिए दौड़े। उसी समय जो है विद्यापति जी जो है पोल खोल दिए कि आप क्या कर रहे हैं, साक्षात शंकर के ऊपर निर्मम प्रहार कर रहे हैं। उसी समय जो है उगन महादेव आलोपित हो गए, बात ख़त्म हो गया। उसी के वियोग में विद्यापति जी जो है अब खुद गिरते हैं, पड़ते हैं और कानते हैं और कहते हैं उगना मोर कतः गला, उगना मोर कतः गला। उगना के वियोग में जो है बाबू न अन्न खाते हैं, न अन्न खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं और पूरे ग्रामीण लोग को बुलवाए कि हमको उगन से भेंट कराओ तभी हम कुछ करेंगे। उसी समय जो है विद्यापति जी ग्रामीण के साथ जो है विद्यापति जी चल दिए चामत घाट के लिए कि चलो हम चामत घाट, हम वहीं हमारा सब कुछ होगा, अब यहाँ गांव में एक पल भी नहीं रहेंगे। विद्यापति जी आने के बाद सैकड़ों कोस जब दूर चल के यहाँ आए तो यहीं पर बहुत सा घना घोर जंगल था। वही जंगल देख के गाय चरवाहे लोग से पूछा कि भाई बताओ कि यहाँ से माँ गंगा का दूरी कितना दूर है। तो चरवाहे लोग बताया कि यहाँ से 3 कोस का दूरी है। तो पालकी ग्रामीण को कहे कि अब यहीं पर पालकी रख दो, अब हम एक पल भी आगे नहीं जाएंगे, यहीं रखो। और वहीं पर पालकी रखवा लिए और सब ग्रामीण को गांव अपने भेज दिए कि अब तुम लोग चले जाओ, अब यहीं हम गंगा सेवन के लिए आराधना करेंगे। एक समय की बात है जब यहाँ पर रुक गए तो माँ गंगा को पूजा पाठ करते हुए माँ गंगा को विद्यापति जी आराधना किए हैं। माँ गंगा को आराधना करने के समय में बाबा विद्यापति आराधना करते समय में माँ गंगा रौता धार फोड़ते हुए और बाबा विद्यापति जी को दर्शन दिए हैं। उसी समय जो है विद्यापति जी को माँ गंगा करें पुत्र आंखें खोलो कि हम आ गए हैं तुम्हारी भक्ति भाव से, अब तुम हमारा दर्शन कर लो, तुम्हारा अंतिम इच्छा था, हम दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए हैं। उसी समय विद्यापति जी दर्शन दिए हैं, आँख खोले हैं, देखे हैं माँ गंगा सामने प्रकट है, उनका चरण छुए हैं। तो इनका जो भी कहानी पद है विद्यापति जी का कवि थे, इनका शायर कविता जो भी था, उनका अंतिम पद था जो विद्यापति जी लास्ट गाए थे, बर सुख सार पावल तू तीरे छारहित नयन निकट नयन वहनी। आपसे निवेदन करूंगा कि ये 2 पंक्तियां आप अच्छे से भाव के साथ गाएं। उतना तो अभी ढंग से हम नहीं गा सकते हैं। हाँ तो वह गा सकते हैं, तो हम जो गा दिए वही होता है। पूर्ण रूप से तो अभी आदमी नहीं है जो हम इसका पद गा दें। और विद्यापति जी का जब दर्शन होने के बाद ये पद गाने के बाद आप रूपी कि उगन को कि जब हमारा तुम पोल खोल देगा वो विद्यापति तो हम तुम्हारे साथ अंतिम समय में तुम जुमरा जब अंतिम होगा तो हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, जो दुनिया भक्त और भगवान से जानेगा। इसीलिए यही विद्यापति धाम है जो विद्यापति जी का अग्नि प्रज्वलित शरीर से हुआ है। माँ गंगा उनको पूरा धोते हुए दर्शन देने के बाद धोते हुए माँ गंगा चले गए हैं। बगल में विद्यापति जी के बगल में उगन भगवान जो है शंकर आप रूपी प्रकट हुए हैं, जो साथ में दोनों शिवलिंग के तरह विराजमान है, जो भक्त भगवान से जाना जाता है, जो विद्यापति और उगन महादेव से यहाँ पूजा अर्चना किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, विद्यापति धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे भक्त और भगवान दोनों का एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। विद्यापति एक कवि थे जो दरभंगा से थे, लेकिन महादेव के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि साक्षात महादेव उनके यहाँ नौकर बन के नौकरी करते थे। लेकिन हम लोगों ने जैसा सुना है और बिल्कुल मिलता जुलता कहानी ये उनके बारे में बताए कि जब वो एक बार पहली बार भ्रमण करने के लिए निकले थे विद्यापति, तो साथ में उनके साथ उनका नौकर उगना के रूप में उनके साथ जा रहे थे। तभी एक जंगल पहुंचने के बाद विद्यापति को प्यास लग गई। आसपास देखे कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है। उगना सोचते हैं कि हम प्रभु को, अपने स्वामी को पानी कहाँ से लाके दूं। लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि और एक बगल में जाके महादेव से, ये विद्यापति से छुप के जाते हैं और अपनी जटा से एक पात्र में गंगा जल लाके विद्यापति को देते हैं। लेकिन विद्यापति तो जिस महादेव के साक्षात स्वामी विद्यापति, उन्हें क्या नहीं पता,
उन्हें ज्ञात हो गया कि ये कोई साधारण जल नहीं है, ये गंगा जल है। वो कहते हैं कि उगना, ये तुम कहाँ से लाया, ये तो गंगा जल है। उगना कहते हैं कि नहीं नहीं स्वामी, ये तो आपको प्यास लगी थी, मैं बस जल लेके आया और आपको। नहीं उगना, ये तो जल नहीं है, ये तो गंगा जल है, तुम कहाँ से लाया, तुम बताओ। उगना को विवश कर देते हैं। तभी उगना साक्षात महादेव का रूप वहाँ पे धारण करते हैं और दर्शन देते हैं विद्यापति को। यह रूप देखकर विद्यापति सोचते हैं कि हाँ, साक्षात महादेव को मैं अपने यहाँ नौकरी करने के लिए रखूँ। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर महादेव से कहते हैं कि महादेव, हमसे जो गलतियाँ हुई है आप हमें माफ़ कर दें, मुझे ये मालूम नहीं था कि आप साक्षात महादेव हैं। लेकिन उगना कहते हैं कि नहीं, मैं जैसे था मैं वैसे ही रहूँगा। आपने जिस दिन मेरी सच्चाई का जानकारी किसी के सामने बता दिया तो फिर उस दिन मैं आपके पास से सब दिन के लिए चला जाऊँगा और मेरा अंतिम दर्शन फिर आपके अंतिम समय में होगा। विद्यापति का इतना लगाव था उगना से कि वो स्वीकार कर लिए और वापस घर चले जाते हैं। किसी को नहीं बताते हैं कि उगना किस रूप में हमारे साथ रह रहे हैं। एक दिन की बात है, उगना को लकड़ी लाने में विलंब हो गया था। वो बाहर लकड़ी लाने के लिए गए थे, लेकिन विलंब होने की वजह से वो लेट से पहुंचे। तभी विद्यापति की धर्मपत्नी अपनी चूल्हा से आधा जला हुआ लकड़ी लेकर और उगना को मारने के लिए दौड़े कि तुम कहां था इतने देर से। इसी समय विद्यापति देखते हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो कहते हैं कि हाँ, साक्षात महादेव पे प्रहार। ये सुनते ही उगना वहां से लुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया था पहले कि जिस दिन आप किसी के सामने ये बता देंगे ये सच्चाई, उस दिन हम आपके पास से चले जाएंगे। उसी समय उगना वहां से लुप्त हो जाते हैं और विद्यापति उगना के वियोग में तड़पने लगते हैं। तड़पते तड़पते वो वहां से चल देते हैं। बन बन घूम रहे हैं कि उगना हमारा कहाँ चला गया तुम। वो परेशान हो गए, लेकिन उगना कहाँ मिलने वाले थे। घूमते घूमते वो इसी विद्यापति धाम में आए और यहाँ से ग्रामीणों से पता किए, जो यहाँ पे गाय चरवाहे जो भी थे उनसे पता किए कि यहाँ से गंगा मैया कितने दूर हैं। लोगों ने बताया 3-4 कोस जो भी दूरी था यहाँ से चमथा का। कहते हैं कि मैं यहाँ तक आ गया, अब आगे नहीं जाऊँगा, अब गंगा मैया को यहाँ पे आना होगा। भक्त की भक्ति, गंगा मैया यहाँ पे आते हैं और साक्षात महादेव यहाँ पे दर्शन देते हैं और विद्यापति और भोलेनाथ का अंतिम मुलाकात यहाँ पे होता है और एक साथ पूजा अर्चना यहाँ पे उसी दिन से शुरू हुआ, विद्यापति और शिव जी का। तो भक्त भगवान का एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भक्तों को बहुत सारे कष्टों को झेलना होता है, यहाँ पे दर्शन करना दुर्लभ हो चुका है। तो मैं अपने सम्मानित छायाकार से एक बार निवेदन करूंगा कि मंदिर का पट तो बंद है, लेकिन दूर से ही महादेव का दर्शन करवाने का वो प्रयास करें। आप जूता खोल। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंदिर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। मैं पहले बताया था कि अभी कोरोना के दौरान पूजा करने में भक्तों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है, तो मंदिर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। चहुं ओर से यहाँ पे एक दीवार टाइप का लगा दिया गया है कि कोई भी भक्त अंदर नहीं आ सकते। तो ख्याल रखना है, सरकार के नियम का भी पालन करना है और जहाँ तक हो सके अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से सरकार के नियम का, सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है। यहाँ के सभी ग्रामीण जो भी यहाँ के पंडा हैं प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जनता की और भक्तों की रक्षा किया जाए। तो आज हम लोग आए थे विद्यापति धाम और प्रयास किया यहाँ का दर्शन करवाने का। तो आप लोग निश्चित रूप से फिर आइएगा यहाँ का दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल 1 महीने तक जहाँ की जानकारी मिली यहाँ से कि 1 महीने तक इस धाम को बंद कर दिया गया है। तो 1 महीना के बाद आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आइएगा। तो आज की कार्यक्रम यहाँ पे अब समाप्त करने का प्रयास करूँगा और आज का दर्शन
आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे माहौल, एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।